हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल एक भाई का कमेंट आया था जिसमें वो पूछ रहे थे कि तुमने एलएनई क्यों चूज़ करा एंड क्लास वगैरह पूछ रहे थे एंड और भी बहुत चीज़ पूछ रहे थे। तो मैंने वहाँ पे कमेंट में अपना नंबर दे दिया था एंड फिर कहा था कि अगर ज़्यादा बंदों के मैसेज आए तो मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूँगा। तो अराउंड 20 या 25 लोगों के मैसेज आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि पर्टिकुलर पर्सनली रिप्लाई ना करके एक पर्सनली वीडियो ही बना देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल करंटली 12th क्लास में हूँ। मैं ड्रॉपर वगैरह नहीं हूँ, क्योंकि जो भी मतलब भाइयों के मैसेज आ रहे थे वो सारे कह रहे थे कि आप ड्रॉपर हो वगैरह वगैरह। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले ही कि मैं अभी फ़िलहाल 12th क्लास में हूँ। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था उनका कि आपने एलन ही क्यों चूज़ करा। आकाश वगैरह इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, इनको क्यों चूज़ नहीं करा। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करी थी इनके ऊपर कि कौन सा चूज़ करूँ, एलन करूँ, आकाश करूँ या नारायणा वगैरह। बहुत सारे हैं, जनकपुरी तो एक हबी है इनका। तो मेरा एक फ्रेंड था जो आकाश में जाता था, तो मैंने उससे पूछा आकाश का रिव्यू, तो उसने बिल्कुल बेकार बताया था। देन मैंने नारायणा वगैरह का पूछा, उनका भी मतलब बेकार था। फैकल्टी वगैरह मैंने जाके देखी थी उनकी, तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी इतनी। फिर मैंने एलन में जाके देखा। एलन की मुझे फैकल्टी से मैं पर्सनली मिला था एडमिशन कराने से पहले, तो मुझे फैकल्टी का नेचर बिहेवियर वगैरह अच्छा लगा। एंड फिर मैंने एडमिशन का अपना प्रोसेस करा दिया एलन में। फिर मैं फर्स्ट क्लास थी मेरी 20 मार्च को, तो मैं जाने लगा तो मुझे अच्छा लगा। मतलब सारी चीज़ अच्छी लगी, टीचर का बिहेवियर वगैरह, टीचर इंटरेक्ट वगैरह करते हैं सबसे, ऑल ओवर मतलब अच्छा था। देन अपना सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था कि ऑनलाइन बेस्ट रहेगी या ऑफलाइन बेस्ट रहेगी। मेरा मेन मतलब इसके ऊपर तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अराउंड 100 किलोमीटर के रेडियस में हो तो आप ऑफलाइन ही चूज़ करो। अगर 100 किलोमीटर के रेडियस में नहीं हो तो फिर आपका ऑनलाइन सही रहेगा, अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो तो। ऑनलाइन आपका बेस्ट इसलिए रहेगा क्योंकि एक तो ये चीज़ रहेगी कि छुट्टी में आप अगर घर जाओगे, अगर दूर के हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे मेरा है कि मेरा घर तो पास में है, 60-70 किलोमीटर के अंदर है, तो मैं घर चला जाता हूँ। मेरी मंडे ट्यूसडे की छुट्टी रहती है, तो मैं संडे को शाम को घर चला जाता हूँ क्लास के बाद। तो इससे ये रहता है कि घर की भी याद वगैरह तो आती ही है अगर हॉस्टल में रहते हो तो इससे अगर मैं हर 2 हफ्ते में चला जाता हूँ तो इतनी याद वगैरह नहीं आती और माइंड भी मतलब सही रहता है। और थर्ड क्वेश्चन अपना ये था कि मैंने कितनी फ़ी पे करी है। मेरी फ़ी बनी थी 1,65,000 जो मैंने पे करी है, एंड 18,000 पर मंथ मैं हॉस्टल के दे रहा हूँ। एंड मे बी अब इंक्रीज़ भी होंगे हॉस्टल के, तो शायद 22 के अराउंड हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से। अभी तो फ़िलहाल मेरा 18,000 में एग्रीमेंट हुआ था, तो मैं तो 18,000 ही दूंगा पूरे साल में। हर पर मंथ मैं 18,000 ही दूंगा पूरे साल, तो मेरे तो इंक्रीज़ नहीं होंगे। एंड अगला क्वेश्चन था ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का। तो एक्सपीरियंस बताया जाए इंस्टीट्यूट का, तो इंस्टीट्यूट का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक का। तो क्योंकि मैं टीचर वगैरह से इंटरेक्ट वगैरह करता हूँ क्लास में भी एंड बाद में डीसी वगैरह में भी, तो टीचर सारी चीज़ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है जो अच्छी तरह ही देते हैं, मतलब कामली वगैरह। ऑल ओवर अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड अगर हॉस्टल का देखा जाए तो हॉस्टल का एवरेज एक्सपीरियंस है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। रूम वगैरह फैसिलिटी वगैरह अच्छी है, लेकिन मेन चीज़ रहती है खाना। खाना इतना अच्छा नहीं है और इनका टाइम टेबल वगैरह इतना अच्छा नहीं है खाने का। और मेन चीज़ ये थी। अगला क्वेश्चन ये है कि फैकल्टी कैसी है। फैकल्टी तो ऑल ओवर अच्छी है इनकी सारी, सबको बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मतलब जो भी मेरे को टीचर मिले उनको तो 20 ईयर्स प्लस ही एक्सपीरियंस है। एक ही टीचर है जिनको 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, वरना सबको तो 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। एंड हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा नॉर्मल बैच है, तो अभी जैसे आप स्टार्टिंग में एडमिशन लोगे पहली बार तो आपको नॉर्मल बैच ही मिलेगा इनका। तो इनका एक तो ये है कि अगर आप डमी स्कूल हो तो आप सुबह का मॉर्निंग वाला बैच ही लेना, इसका इवनिंग वाला बैच मत लेना। इवनिंग वाले बैच में दिक्कत ये है कि उनकी 4 घंटे की क्लास होती है एंड सिलेबस बहुत ही ज़्यादा आराम से होगा, जल्दी नहीं हो पाएगा सिलेबस। एंड अगर आप मॉर्निंग वाला बैच लोगे तो उसमें एक तो सिलेबस भी ज़्यादा अच्छी तरह होगा एंड उसमें क्वेश्चन वगैरह भी ये ज़्यादा कराएंगे टीचर वगैरह।
एंड अगली चीज़ है कि नॉर्मल और एसआरजी बैच का डिफरेंस क्या है। जो नॉर्मल बैच है उसमें फैकल्टी अच्छी है नो डाउट, लेकिन जो एसआरजी बैच है उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैकल्टी है अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हो सीरियस इन्वायरमेंट के साथ। जो नॉर्मल बैच है उसमें थोड़े बहुत बच्चे टाइम पास करने वाले भी हैं, लेकिन जो एसआरजी बैच है उसमें प्रॉपर पढ़ने वाले सीरियस एस्पिरेंट है। स्टार्टिंग में जब आप एलन ज्वाइन करोगे तो आपको नॉर्मल बैच ही वो देंगे, लेकिन उसमें आप मॉर्निंग वाला बैच ले लेना। एंड जो उनका फर्स्ट जो टेस्ट आएगा ना उसमें अच्छा परफॉर्म करके, जैसे जेई के हो तो आप तो अराउंड एक 150 या 160 पे आपको वो वाला एसआरजी वाला बैच मिल जाएगा। अगर नीट के हो तो 500 प्लस पे आपको मिल जाएगा एसआरजी बैच। मैं खुद तो मतलब एसआरजी बैच के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद को, मेरा भी टेस्ट 2 मई को है। एंड आई होप कि एसआरजी बैच मिल जाए मेरे को, क्योंकि नॉर्मल बैच में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है बच्चों का। बच्चे टाइम पास वगैरह करने भी बहुत ज़्यादा आते हैं एंड डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं क्लास के बीच में। जो एसआरजी बैच है उसमें प्रॉपर सीरियस इन्वायरमेंट रहता है एंड वो एडवांस लेवल का भी कराते हैं। हमारा वाला बैच है उसमें बिल्कुल बेसिक कराते हैं नॉर्मल वाले में, एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा ही ले रहे हैं। जिस हिसाब से सिलेबस होना चाहिए उस हिसाब से सिलेबस नहीं हो रहा। एंड अब अगला क्वेश्चन आता है कि कुछ सजेशन। मेनली मेरी तरफ से तो यही सजेशन रहेगी आपको, अगर आप पास से हो तो ऑफलाइन लेना, अगर पास से नहीं हो तो ऑनलाइन ही करना। ऑफलाइन को मतलब स्किप ही करना हो ऑफलाइन को तो, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ अगर ऑफलाइन लोगे आप, अगर दूर से हो तो हॉस्टल या पीजी वगैरह लेना पड़ेगा। पीजी का तो आपको पता ही है दिल्ली में खाना वगैरह बिल्कुल ही बेकार है, एंड हॉस्टल का भी इतना बढ़िया नहीं है, मतलब पीजी से तो बढ़िया है हॉस्टल का, लेकिन ज़्यादा बढ़िया नहीं है, टाइम पास ही है। तो ज़्यादा बढ़िया है अगर आप अपने घर से ही करो तो। सबसे बढ़िया करना तो अपने घर से ही रहेगा। एंड कुछ मैं मिस्टेक बताना चाहता हूँ जो मैंने करी थी अपनी 11th क्लास में, जो मैं भी आप ना करो। मेरी फर्स्ट मिस्टेक तो ये थी कि मैंने अपने लोकल में एक इंस्टीट्यूट चूज़ करा था, सिर्फ ये देख के कि उस वक्त तो मेरे को नॉलेज भी नहीं थी इतनी जेई वगैरह की, तो मैंने जब भी वो चूज़ कर लिया था। मैंने अपने लोकल में वो इंस्टीट्यूट चूज़ करने, मतलब अभी तक मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उसको चूज़ करा था। बस उसमें एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, जो वहाँ के एक सर थे आईआईटी बॉम्बे के, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइडेंस दी थी एंड मेंटरशिप अच्छी दी थी उन्होंने मेरे को। फिजिक्स केमिस्ट्री सारी उन्होंने देखी थी मेरी, पर ड्यू टू सम रीज़न वो जैन के आसपास चले गए थे एंड उसके बाद तो कोई अच्छी फैकल्टी वहाँ पे कोई बची नहीं थी। तो इस चक्कर में मैंने स्किप कर दिया था इंस्टीट्यूट वो वाला। एंड अपनी जो 11th है ज़्यादातर मैंने खुद ही करी है, जिससे मेरा थोड़ा बहुत बेस वगैरह भी ख़राब हो गया था। अब मैंने यहाँ बात करी है एलन में, तो ये टीचर वगैरह से, तो टीचर ने कहा है कि वो भी करा देंगे धीरे धीरे डाउट सेंटर में बुला के। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि वो करा रहे हैं एटलीस्ट। एंड मेनली मेरी गलती ये थी कि मैंने गलत है इंस्टीट्यूट चूज़ करा था, जो आप ना करो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेन तो, क्योंकि मैंने लोकल में ही एक इंस्टीट्यूट चूज़ कर लिया था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एंड अगली गलती मेरी ये थी कि मैं टाइम टू टाइम शॉर्ट्स नोट रिवाइज नहीं करता था। शॉर्ट नोट्स भी मैंने बहुत कम बनाए थे। तो मैं मेनली ये कहना चाहता हूँ कि साथ साथ अपने जैसे चैप्टर हो रहा है तो उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। ये मतलब ये मत करना कि कल बना लूँगा परसों बना लूँगा, नहीं, जैसे अगर आज चैप्टर ख़त्म हुआ है तो आज ही उसको ढंग से पढ़ना एंड आज ही शॉर्ट नोट बनाना। एंड अपना डेली का काम डेली ही करना, कोई कुछ मत छोड़ना कि कल कर लूँगा परसों कर लूँगा। अगर कल कर लूँगा तो गया, फिर बैकलॉग ही बन जाएगा वो। जस्ट लाइक टीचर ने कोई होमवर्क दिया है और आप सोचो कि आज नहीं, आज मैं कुछ और कर लेता हूँ कल कर लूँगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, फिर वो बैकलॉग बन जाएगा। फिर आपको यही हो जाएगा कि नहीं कर पाओगे आप उसे। फिर या तो बैकलॉग कवर करोगे या जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको कवर करोगे। मैं तो मेन यही कहना चाहता हूँ कि अपने साथ साथ करते चलना, कुछ भी बैकलॉग वगैरह मत छोड़ना, क्योंकि मेरा 11th में बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया था इसी चक्कर में कि कल कर लूँगा परसों कर लूँगा। मैं अपने हिसाब से मतलब सेल्फ प्लान करता था एंड सेल्फ ही करता था। एंड एक सजेशन और है कि जस्ट लाइक टीचर कोई टॉपिक तो तुम्हें पहले ही बता देता है कि कल वो क्या पढ़ाएगा, तो उसको एक दिन पहले स्टडी करके जाना ज़रूर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ही समझ आएगा क्लास में। अगर स्टडी नहीं करके जाओगे बिल्कुल नया नया लगेगा, जिससे थोड़ी अंडरस्टैंड कम कर पाओगे। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ के जाओगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे, उसको रिलेट कर पाओगे। तो मेन सजेशन तो मेरी ये है कि
मैंने पढ़ के जाना पहले से ही। एंड कुछ भी बैकलॉग मत होने देना। अगर बैकलॉग हो गया तो वो जो टेंशन है ना बैकलॉग की, वो आपके प्रेजेंट को ख़राब कर देगी एंड मे बी अफेक्ट करेगी बहुत ज़्यादा ही आपके प्रिपरेशन को। तो थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहता था। एंड अगर अब भी कोई डाउट रह गया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर और जीमेल दे दूँगा, आप कांटेक्ट कर लेना मेरे को, मैं मैसेज कर दूँगा फ्री होते ही। और आगे जो भी मतलब रहता है कि कैसी फैकल्टी, अगर कुछ चेंज होता है तो मैं सारी चीज़ इस पे बताता रहूँगा। अब तो डेली व्लॉगिंग वगैरह भी मैं चालू करूँगा इस पे, थोड़ा सा फ्री होके, कि अभी तो मैं थोड़ा बिजी चल रहा था एकेडमिक उसमें, तो अभी टाइम नहीं लग पा रहा था मेरे को। और टेस्ट भी आ रहा है जैसा मैंने आपको बताया है, तो उसमें प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा ही बिजी चल रहा हूँ। मतलब सारा शेड्यूल बिगड़ा पड़ा है मेरा फ़िलहाल तो इस चक्कर में व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। व्लॉग रिकॉर्ड हो रहे हैं लेकिन एडिट नहीं हो पा रहे थे, तो इस चक्कर में अभी नहीं आ पाएंगे। अराउंड एक हफ्ते के अंदर मैं सब फिक्स कर दूंगा इसको। एक हफ्ते बाद डेली व्लॉगिंग चालू करूँगा, देन आप डेली लाइफ भी देख पाओगे, डेली रूटीन देख पाओगे मेरा कैसा रहता है। तो थैंक यू, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।